Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is light reaction. Before we start light reaction, I just instruct you some behavior against COVID-19. COVID-19 से बचने के लिए हमारे appropriate behavior क्या होना चाहिए. So basically 3 चीज़ों पर फोकस करना है. Basically wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene. कोरोना जो वायरस है उसमें अपने आप को यदि आपको प्रोटेक्ट रखना है तो कुछ चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को नहीं करना है. लाइक दैट अवॉइड क्राउडेड प्लेस, दिस इज़ नॉट डू. ठीक है. अवॉइड close contact with others. Do not touch eyes, nose, mouth with unwashed hand. Then जो चीज़ें आपको अपनी बिहेवियर में लानी है, करनी है, that use sanitizer, wash your hand with soap, regularly clean surface and stop the spread. कोरोना को स्प्रेड को स्टॉप करना है तो बस बियर योर मास्क. ठीक है. सेकेंड, मेंटेन डिस्टेंस 6 फीट वेन एवर पॉसिबल. क्लियर. 6 फीट का डिस्टेंस रखना है. मास्क को टाइम टू टाइम पहनना है. वो मास्क यदि गंदा हो जाए तो वो फिर उसको वॉश करके पहनना है. प्रॉपर हैंड वॉश करना है. बेसिकली हैंड वॉश करने की कुछ प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. फर्स्ट, wet hands with safe running water, apply enough soap, scrubs all surface of the hand, rinse throughoutly with running water. These are some steps which you have to take in or which you have to implement it in your behavior to protect yourself from the COVID-19. Okay, students, so this is instructions which you have to follow. Now we will start or we will continue our topic. So today's topic is light reaction. Before start light reaction, we have discussed the structure of chloroplast and pigments, the chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids और इनसे rate of photosynthesis किस तरीके से affected होती है. There are 3 figures given there, 13.3a, 13.3b, 13.3c. These figures show graph showing the absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids. A figure क्या शो कर रहा है, ए बी और कैरोटीनॉइड्स के थ्रू कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है. बी फिगर शो कर रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सी फिगर शो करता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस superimposed and absorption spectrum of chlorophyll A. So these are the some figure which we have discussed. Now light reaction. Light reactions basically it is photochemical reactions. Light reaction photochemical reactions है basically. ठीक है. It is basically photochemical reaction where are 2 process going on. photochemical reactions है और 2 process इसमें हो रही हैं. Photochemical reactions, there are 2 process. First one is water splitting. Second जो वर्क इसमें हो रहा है लाइट रिएक्शन में, दिस इज formations of ATP and NADPH. ये दोनों एनर्जी सोर्स हैं. लाइट रिएक्शन बेसिकली सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस. इस लाइट रिएक्शन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं, बट अकॉर्डिंग द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 distinct photochemical reactions. There are 2 photochemical reactions basically जो आपको स्टडी करने हैं. इट इज़ फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ये नेम दिए हैं इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग. ठीक है. ये नहीं है कि किस तरीके से फोटोसिस्टम 2 ऐसा नहीं है कि वो बाद में वर्क कर रहा है, फोटोसिस्टम ऐसा नहीं कि वो पहले वर्क कर रहा है. इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. LHC light harvesting complex. This one is light harvesting complex. ये light harvesting complex है. ठीक है.
और ये पिगमेंट से, एसेंशियल पिगमेंट से फॉर्म हुआ है। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करके और फोटोन के फॉर्म पर लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन की शुरुआत करता है। ठीक है, दिस इज द नेम सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट इन द सीक्वेंस विच दे फंक्शनिंग ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। वही कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 पिग उसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की गई है। LHC ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे फॉर्म है? इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक जो कंपोनेंट्स है वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ hundreds of pigments molecules, hundreds of pigments molecules से फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स से ये फॉर्म है। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन से बाउंडेड है। ईच फोटोसिस्टम हैज़ अ पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल। हर फोटोसिस्टम में एक क्लोरोफिल ए होता है और उसके एसेंशियल एसेंशियल पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए प्लस एसेंशियल पिगमेंट्स बना के एक LHC बनता है। ठीक है, ये फिगर से आपको शो हो रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट कर देता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट को एब्सॉर्ब करता है और रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर दोनों सिस्टम, जो दो सिस्टम है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, उसमें रिएक्शन सेंटर दोनों अलग होते हैं। इसमें एक P700 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ वर्क करती है, एक में 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो करती है। ठीक है, तो जिसमें 700 की वेवलेंथ है वो P700 हो गया, और जिसमें फोटो सिस्टम 2 जिसमें 680 वेवलेंथ की लाइट को वो एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तब ये अब आता है इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मीन्स लाइट रिएक्शन में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो किस रास्ते से या किस वे से वो वापस जाएगा। तो यहाँ हम फोटो सिस्टम 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 बेसिकली ये जेड स्कीम है। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से हो रहा है, लेट अस वी डिस्कस। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर एब्सॉर्ब क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये फिगर को देखो, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 का लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो फोटो सिस्टम ये 2 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक जेड स्कीम की तरीके से वर्क कर, इलेक्ट्रॉन एक जेड स्कीम के थ्रू जो है पास हो रहा है। सबसे पहले LHC ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर जब ये सनलाइट पास हो रही है फोटोन के फॉर्म पर, किसके फॉर्म पर, फोटोन के फॉर्म पर, तो इसका जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल ए, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है, बहुत सारे क्लोरोफिल ए और बहुत सारे पिगमेंट से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है LHC पर, LHC एक इलेक्ट्रॉन्स को इवॉल्व करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकलता है क्लोरोफिल के एक्साइटमेंट से, और ये इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब एक ऐसा कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होता हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई आ रहे हैं, साइटो PQ, PC, ये सब आते हैं। ये कई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इंटरमीडिएट पार्ट हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाकर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 1 पर एंटर हो जाता है। मतलब फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पर एंटर हो गया,
वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से एक NADPH और NADP फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो LHC या फोटो सिस्टम 2 से निकला वो वापस फोटो सिस्टम 2 पे वापस नहीं आता है। तो फोटो सिस्टम 2 को अब इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है? उसको जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिल रहा है। वाटर स्प्लिट होकर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को मिल रहा है। तो फोटो सिस्टम 2 में एक जेड स्कीम फॉर्म होती है। फोटो सिस्टम 2 में जो फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स वो फोटो सिस्टम 1 से एक्सेप्ट होते हुए या फोटो सिस्टम 1 से होता हुआ और NADPH को फॉर्म कर लेता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स उसको कहाँ से मिल रहा है? वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि फोटो सिस्टम 2 पर क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और वो एक इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, एक जेड स्कीम फॉर्म कर रहा है, एन की शेप में जेड स्कीम फॉर्म कर रहा है। सो इट इज़ जेड स्कीम सिस्टम। जेड स्कीम सिस्टम बेसिकली किस उसमें जाता है? फोटो सिस्टम 2 पर। लेट अस वी डिस्कस इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्सॉर्ब 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into the orbits further from the एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब फोटो सिस्टम 2 में जब लाइट एब्सॉर्ब हुई, लाइट उसमें फोटोन क्लोरोफिल पर गए, तो क्लोरोफिल में से एक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर जंप करके वो अपने एटॉमिक न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। और ये एटॉमिक न्यूक्लियस से बाहर होकर ये जंप करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है एंड इट इज़ पास इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेड अप ऑफ, वो डाउन हिल के फॉर्म पर, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी साइड पर हो रहा है? डाउन हिल। दिस वन, ये डाउन हिल की साइड पर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डाउन हिल से पास होता हुआ LHC और फोटो सिस्टम 1 पर एंटर कर जाता है। ठीक है, मीन्स इसका ये जो इलेक्ट्रॉन्स डाउन हिल से होते हुए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल को पास करते हुए अब ये यूज़ नहीं हो रहा है फोटो सिस्टम 2 के थ्रू, बट इसकी जगह पर ये पिगमेंट्स, बट दिस पास ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पर एंटर कर गया। ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 ऑलरेडी एक्साइटेड हो रहा है P700 वेवलेंथ की लाइट पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट होता है? ये जो थैलेकॉइड होते हैं, ये दिस वन इज थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड, और ये लैमिलिया है, स्ट्रोमा में थैलेकॉइड लैमिली है और फिर ये थैलेकॉइड है। तो ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, लैमिली, इसमें फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो फोटो सिस्टम 2 एक जेड मैनर पर काम कर रहा है। ये जेड मैनर पर, एक जेड मैनर पर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन देन मूव डाउन हिल अगेन दिस टाइम, और ये फिर LHC सिस्टम और फोटो सिस्टम 1 पे किया। अगेन इट इज एक्सेप्ट बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इन दिस टाइम पीरियड 1 NADP फॉर्म NADPH, और एक क्या फॉर्मेशन हो गया? NADPH। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ NADPH फॉर्मेशन पर हो गया, तो अब फिर से इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेगा? तो नेक्स्ट इसको इलेक्ट्रॉन्स फिर से चाहिए है, तो देयर इज़ नीड ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी के फोटोलिसिस की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर का एक फोटोलिसिस हुआ, 2 वाटर का फोटोलिसिस हुआ, ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुई जो रिड्यूस हो गई, जो डिफ्यूज़ हो गई एटमॉस्फेयर पर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन LHC कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फिर से ये फ्री कर देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म होता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बेसिकली NADP फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। समझ में आया? तो ये एक सिस्टम है, इट इज़ कॉल्ड एज जेड स्कीम सिस्टम
formation of NADPH causing to the reduced in NADPH. reduced क्यों कह रहा है? बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गई है, NADPH में फॉर्म हो गई है. एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक शेप इन फोटोसिस्टम 2. तो फोटोसिस्टम 2 पर बेसिकली फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है. इसको चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न नहीं हो रहा है, दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक. इट इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक. तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस क्यों कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 और ATP. ये एक ATP फॉर्म हो रहा है, एक ये NADPH2 फॉर्म हो रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय नॉन साइक्लिक मैनर, it is called non-cyclic photophosphorylation. and photosystem 1 और photosystem 2 दोनों मिला के कौन सा बना रहे हैं? नॉन साइक्लिक. तो दिस इज नॉन साइक्लिक photophosphorylation. Photophosphorylation in presence of light, formation of ATP. लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यही फॉस्फोरिलेशन है. और ये फॉस्फोरिलेशन यदि नॉन साइक्लिक मैनर पर हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक. व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक? Z scheme is called non-cyclic scheme because here the photosystem 2, in photosystem 2 electrons are evolved and but it is not returned again LHC photosystem 2. फोटोसिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 पर रिटर्न नहीं होता है. ये फोटोसिस्टम 1 से होता हुआ NADPH फॉर्म कर लेता है. अब सवाल ये उठता है कि फिर फोटोसिस्टम इसको फिर बार बार इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये वाटर को स्प्लिट करके बार बार इलेक्ट्रॉन्स को लेता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स पोटेंशियल स्कीम. और इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? NADP से NADPH2 फॉर्म हो रहा है. then 1 ATP फॉर्म हो रही है. एंड NADPH2 इज ऑल्सो एनर्जी करेंसी. इट गिव्स अ ATP. जब ये डेसोशिएट होगा तो ये ATP देगा. क्लियर? तो अब यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही हैं, जेड स्कीम पर और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पर. फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, वाटर से स्प्लिट होकर इसने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होकर 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. ठीक है ना? तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो डिफ्यूज हो गई, बाहर चली गई. हाइड्रोजन जो है थैलेकॉइड में ये प्रोसेस हो रही, चूंकि लाइट रिएक्शन है तो थैलेकॉइड में हो रही. तो थैलेकॉइड का जो ल्यूमन है इट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स वापस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पास आउट हो जाएगा. सो बेसिकली थैलेकॉइड्स, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, यहाँ पर PS सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? इट इज़ फिजिकली लोकेटेड इन इनर साइड मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड. कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि PS सिस्टम 2 कहाँ पर हो रहा है? PS सिस्टम 2 थैलेकॉइड के उस पर होता है और PS सिस्टम 1 कहाँ पर हो रहा है? थैलेकॉइड की अपर लेयर पर. क्लियर स्टूडेंट? तो ये फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है. और साइक्लिक नॉन साइक्लिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है. कैसे इन्वॉल्व हुआ? एक ये LHC कॉम्प्लेक्स है, इस पर लाइट फोटोन के फॉर्म पर क्लोरोफिल पर हो रही है और क्लोरोफिल जो है P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है. इसकी वेवलेंथ कितनी है? P700 नैनोमीटर. और जब ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो इट्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड इट इज़ जंप, और वो जंप करके इट इज़ एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए अगेन इट विल बी रिटर्न इन फोटोसिस्टम 1. तो फोटोसिस्टम 1 में ये रिटर्न हो गया. दैट्स अ रीज़न. और एक ATP भी फॉर्म हो गई. दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन.
रिलेशन। क्लियर? तो जेड स्कीम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस है, इट इज कंपोज और इन फोटोसिस्टम 1। ये फोटोसिस्टम 1 पर होता है। ठीक है? फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेट इन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव होके वापस कहाँ आ गया? यहाँ पर। दैट्स अ रीजन इट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एटीपी इज ऑलरेडी फॉर्म हुई है, इसलिए इसको कहेंगे द वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना हैव फोर्थ। देखो तुम लोग को बताया ना कि एक लीव्स होती है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट ये स्टैग लाइक मैनर पर अरेंज होते हैं, जैसे दो एक के ऊपर एक जैसे बोरे नहीं रख देते हैं ढेर बना के, उस तरीके से होते हैं। और इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होती है, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रोमा लैमेली, और इससे दूसरे ग्रेना जो अटैच्ड होते हैं। तो इस पर होता है, समझ में आया? मेम्ब्रेन ऑफ लैमेली और ग्रेना हैव बोथ पीएस। यहाँ पर पीएस सिस्टम 1 और पीएस सिस्टम 2 दोनों हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली पर पीएस 2 ही वर्क कर रहा है। समझ में आया? Grana have both PS1 and PS2 system. Stroma lamella membrane lack PS2 as well as stroma lamella में PS नहीं, यहाँ पे सिर्फ PS1 ही रहेगा, PS1 रहेगा। ठीक है? तो स्ट्रोमा लैमेली पर PS सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। ठीक है? So this is from PS system 1 or PS system 2. The excited electrons does not pass on NADP, but it is cycled back to the PS system 1 complex. मतलब एक में इलेक्ट्रॉन वापस हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं हो रहा है। So cyclic photophosphorylations also occur only one साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस 680 वेवलेंथ की लाइट पे भी वो होता है, और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, ना ही NADPH2 बन रहा है। तो देयर आर क्लियर कट डिफरेंस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, NADPH फॉर्म हो रहा है, और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। फोटो सिस्टम 2 में वाटर की स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक बार एक्सेप्ट पास हो रहा है और निकल रहा है, वो वापस उसके पास आ रहा है। तो देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो दिस इज द लाइट रिएक्शन और जेड मेथड. So today you have read for cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylations, the or जेड scheme. ठीक है? photosystem 1 and photosystem 2, and structure of chloroplast, where photosystem 1 present, where photosystem 2 present, and what is LHC means light harvesting complex. So please clear all these point. Again focus your book, especially NCERT book, that will give you every point clear. First you just listen videos, and after that you study your book. So I hope that every point will be clear. Okay student, thanks, have a nice day.